समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा है और आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से नामांकन प्रक्रिया, मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। साथ ही ऐसे में कुछ किसान नेता बार बार हो रहे उपचुनाव से तंग आ चुके हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी अलग ही अंदाज में व्यक्त करते हुए रामपुर का नाम जनपद उपचुनाव नगर रखने की मांग तक मुख्यमंत्री से कर डाली है। नेताओं ने बाकायदा इसको लेकर बरेली नैनीताल हाईवे के किनारे एक बड़ी सी फ्लैक्सी भी लगाई है जिस पर जनपद उपचुनाव नगर में आपका स्वागत है ये वाक्य लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताना चाहेंगे किसान नेताओं के इस अनोखे ढंग से किए जा रहे विरोध की चारों ओर जबरदस्त चर्चा हो रही है। मैं मोहम्मद उस्मान, किसान नेता रामपुर। इसका रीज़न ये है साहब, इस रामपुर में चौथा उपचुनाव है ये, तो हमने ये सोचा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करिए कि इस रामपुर का नाम बदल के क्यों ना उपचुनाव नगर नाम रख दिया जाए, क्योंकि बार बार उपचुनाव ये कहाँ का तरीका है साहब। चुनाव कोई भी हो जनता के पैसे से होता है, टैक्स से होता है, तो हम जनता पर एक बात सुनो, भारी पड़ रहे हो तुम, बार बार चुनाव करा रहे हो, उपचुनाव करा रहे हो। एमपी का उपचुनाव हुआ, एमएलए का उपचुनाव हुआ, फिर एक उपचुनाव हुआ, अब ये चौथा उपचुनाव है। तो हमने ये बरेली नैनीताल हाईवे पे फ्लैक्सी लगाकर अपनी इच्छा जाहिर की है कि क्यों ना इस रामपुर का नाम बदल कर उपचुनाव नगर रख। बांदा जनपद के अरतरा थाना क्षेत्र के कस्बे से सामने आया है अगला मामला, जहां पर एक किशोरी के साथ नाबालिग किशोर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग किशोरी शौच के लिए खेतों में जा रही थी। उसी दौरान आरोपी युवक ने किशोरी को जबरन मुंह दबाकर खेतों की ओर खींच लिया और दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। घटना के बाद पीड़ित लड़की ने अपने माता पिता से पूरे मामले की आपबीती बताई और परिजनों ने आनन फानन में पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए मामला दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। की जांच में जो है वो बच्चा बच्ची दोनों नाबालिग थे और काफ़ी दिनों से रिलेशन में थे। एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है 376 धारा 376 का। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सर, लगातार एंटी रोमियो के तहत घर घर जाकर जागरूक कर रही है बच्चों को, फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही जनता में। इसमें प्रयास किया जा रहा है अभी और प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को कुशीनगर जिले में राशन माफियाओं का कारनामा एक बार फिर से सामने आया है, जहां गरीबों के लिए वितरण हेतु राशन के 19 सरकारी बोरी अर्जुनहा गोदाम से बाहर मिले और एडीएम कुशीनगर देवी दयाल वर्मा ने छापेमारी करते हुए राशन माफियाओं के कारनामे को उजागर कर दिया। शनिवार की रात एडीएम को राशन की सरकारी गोदाम से बाहर अवैध तरीके से राशन होने की सूचना मिली। वहीं मुखबिर की सूचना पर एडीएम देवी दयाल वर्मा ने अर्जुनहा राशन गोदाम के पास छापेमारी की और छापेमारी के दौरान सरकारी राशन के अवैध रूप से राशन माफियाओं के रखे 19 बोरी चावल बरामद किए गए। अनाधिकृत रूप से इन बोरों को निकालकर खराब टायरों के बीच दबाकर रखा गया था और 19 बोरी सरकारी राशन की बरामदगी के बाद राशन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एडीएम की छापेमारी के बाद डिप्टी एआरएमओ और सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ कसाया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इधर राशन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अभी हमको प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि इधर जो टायर की दुकान देख रहे हैं उधर साइकिल की दुकान देख रहे हैं, उनके अगल बगल 3 बोरे उधर हैं और करीब जो है 14-15 बोरे इधर पड़े हुए हैं। तो ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है यहाँ से सरकारी खाद्यान्न का उठान कुछ जो है अनथराइज लोग कर रहे हैं। उसके आधार पर मैं और डिप्टी आरएमओ साहब आए, देखा कि 3 बोरे तो इस साइड में पड़े हुए हैं, आपके इधर जो है वो देख रहे हैं बाएँ साइड में, और इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के तत्वाधान में 9, 10 और 11 नवंबर को तुच्छ प्रकृति के आपराधिक वादों हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो वहीं नवंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित न्यायिक भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई, जिसमें
शमनीयवाद, स्टैंपवाद, राजस्ववाद, बैंक ऋण वसूलीवाद, भूमि अधिकरणवाद, उपभोक्ता फोरमवाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, बिजली चोरीवाद सहित कई विभागों से संबंधित वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार भी पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी और जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले वाद कार्यों से वार्तालाप भी किया। ये देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से हम लोग लगाते हैं। यहाँ आदरणीय हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर अजय कुमार, उनके निर्देशानुसार इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और आपने विजिट भी किया होगा, उधर जिधर कैंप्स हैं तो भारी संख्या में लोगों ने, वादकारियों ने आकर न सिर्फ अपने वादों का निस्तारण करा रहे हैं, बैंक के अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उन